आज जो है हम वर्टिकल सर्कल करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। क्या जी? स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग जी, एंड वेल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल पूछो क्या होता है? यूं होता है, यानी वो सर्कल जिसका प्लेन दीवार के पैरेलल हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वो सर्कल जिसका प्लेन दीवार के पैरेलल हो वो वर्टिकल सर्कल होगा। देखें, अब आ जाएंगे जी मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है जी। A stone is tied to a string and it is rotated in a vertical circle. A stone is tied to a string and it is rotated in a vertical circle. यानी ये देखें, ये एक पत्थर है, ये इसके साथ रस्सी बंधी हुई है और ये यूं गोल गोल घूम रहा है ऐसे। ये इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये बॉटम है और इसका मास m है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये इसके मुख्तलिफ पोजीशंस हैं इसकी, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ये इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्पीड उसकी वर्टिकल सर्कल में स्पीड कांस्टेंट होती है या नहीं? जी बताएं कि क्या स्पीड कांस्टेंट होती है? बेटा स्पीड अमूमन कांस्टेंट नहीं होती। जनरली स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। in vertical circles, generally speed is not constant in vertical circles। ठीक है कि नहीं? कैसे भला वो देखो। अच्छा, जब स्टोन ऐसे नीचे आ रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, जब स्टोन ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। जब स्टोन यूं नीचे आ रहा होता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, जब वो ऊपर जा रहा होता है उसकी स्पीड क्या हो रही होती है बेटा? डिक्रीज हो रही होती है। अब आप ये चीज देखो, ये पॉइंट ए, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट सी है, बी सॉरी, और ये पॉइंट बी है। यहां पर ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। जब वो यहां से मूव करके यूं मूव करके नीचे पहुंचा है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने कितनी हाइट फॉल की है? जी, हाइट फॉलन एज स्टोन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। जी यार, ए से बी आते हो तो उसने कितनी हाइट फॉल की है? उमैर आप बताओ बेटा कितनी की है? उमैर, उमैर कितनी हाइट फॉल की है? शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब ये टू आर की हाइट इसने फॉल की, यहां से यूं 2 आर। तो अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज द बॉडी फॉल फ्रॉम ए टू सी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी loss of potential energy as body falls from A to C।
लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज द बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए टू सी, वो क्या होगी? वो जो mgh का फार्मूला है वो लगाएं और mgh में 2r पुट कर दें, तो 2mgr उसकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसकी 2mgr है। अच्छा, अगर उसकी स्पीड यहां पर a है, यहां पर उसकी स्पीड va है, वेलोसिटी एट पॉइंट a, या इसको आप vt भी कह सकते हैं, वेलोसिटी एट द टॉप, vt। अब वो यहां से इधर पहुंचा है, इधर जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको आप vc भी कह सकते हैं और v के साथ छोटा b भी लगा सकते हैं, यानी वेलोसिटी एट द बॉटम। तो मुझे बताएं कि यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब वो यहां से यहां आया तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था? जी, वो हाफ m vc स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर नहीं था? और ये चीज जो है, आप इसको लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं पुट कर सकते। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी, लॉस ऑफ काइनेटिक, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर पुट कर दें। बेटा कोई मसला तो नहीं है जी? चलिए, ये 2 नहीं कटा, ये मेरे से गलती से कट गया। 2 2s आर 4। कोई इशू तो नहीं है जी? कोई मसला तो नहीं है? मोहम्मद अहमद ठीक है बेटा कि नहीं? समझ आ गई सर। इब्राहिम खलील, इब्राहिम जी, रिजवान आपको भी? इसका शॉर्टकट क्या है बेटा? इसका शॉर्टकट क्या है? अगर ये स्पीड पता हो, वेलोसिटी एट द टॉप और वेलोसिटी एट द बॉटम, और ये डिस्टेंस आप ले लो 2r, तो वो जो फार्मूला याद है आपको, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो चल जाता है इसमें। 2g इंटू 2r, वेलोसिटी एट द बॉटम, जी मैं बता दूं, एट वेलोसिटी एट द टॉप, तो ये 4gr इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट द टॉप। ये देखें, ये इस तरह से होगा। यानी इसका शॉर्टकट भी है, जिसमें आप इसका ये वाला डिस्टेंस नहीं लेते, सिर्फ ये वाला फॉलन वाला डायरेक्ट ले लेते हैं, तो ये इट स्टिल वर्क्स। काइनेटिक एनर्जी की गेन ये थी बेटा, ठीक है कि नहीं? कोई मसला तो नहीं है जी? 5 से क्या मुराद है? ए ए जो है वो नंबर है, वो क्या कहते हैं, ए जो है ना वो है, ए कांस्टेंट नहीं, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वो जी के बराबर है, और ए ये पॉइंट है। ये जो आपने पूछा ए कांस्टेंट है, वो ये वैसे मेरी अच्छा बेटा, इसमें एक्सेलरेशन तो वो कांस्टेंट नहीं है ना, लेकिन ये वाला फार्मूला मैंने कहा वैसे लग जाता है इसमें। आप यूं कह लें कि इसके साथ इसकी कोई लिंकेज है, आल दो कि ये वाला फार्मूला इस तरह के कर्व पाथ पे नहीं लगता, क्योंकि इसमें इस तरह से एक्सेलरेशन हो रही होती है। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि एज ए मेमोरी एड आप बताएं कि इसके साथ सिमिलैरिटी जरूर है। टेक्निकली स्पीकिंग ये फार्मूला इस मोशन पे नहीं लग सकता,
लेकिन नेवरदलेस वो रिजल्ट उसी के बराबर आ जाता है। कभी कभार अगर आपको शॉर्टकट जरूरत हो तो आप ये लगा सकते हैं, सिर्फ इस एक केस में। ठीक है इब्राहिम खलील, ठीक है बेटा। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये जब आपने लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किया तो आपने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई थी। एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या किया हुआ है? इग्नोर किया हुआ बेटा। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ बेटा। ये एक फार्मूला वो है, ये पूछे कब इस्तेमाल होता है कि आपको ये वाली वेलोसिटी पता हो, ये निकालनी हो, या ये पता हो और ये निकालनी हो, तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका कोई खास काम नहीं है इस फार्मूले का कि ये वाली वेलोसिटी पता हो, रेडियस पता हो और आपसे ये वाली वेलोसिटी मांगी जाए, या ये वेलोसिटी पता हो और ये निकालनी हो, और ये है कि नीचे आते हुए बॉडी जो है वो वाकई एक्सेलरेट कर रही है, ग्रेविटी के एक्शन से उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, और ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड कम हुई है। मगर ये फार्मूला पूछो कब नहीं लगता बेटा? वो जो जहाज का रोटर होता है ना, जिसके पर यूं होते हैं, जहाज का जो पर होता है, वो जब यूं यूं घूम रहा होता है तो उसकी मोशन पीछे से कंट्रोल्ड होती है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो स्पीड है वो इस फार्मूले से लिंक होती है जो मैंने बताया है। यानी हर वर्टिकल मोशन जो कंट्रोल्ड है पीछे जिसके मोटर लगी हुई है, उस पे मेरा ये वाला फार्मूला नहीं लगता। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? हाँ, ये उन पे नहीं लगता जिन पे पीछे कोई मोटर कंट्रोल्ड मोशन हो, क्योंकि मोटर जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। इस तरह वो वाला बड़ा व्हील है लंदन आए में जो है, एक बहुत बड़ा व्हील है, उस व्हील में इस जगह जो वेलोसिटी है और इस जगह जो वेलोसिटी है वो मेरे इस फार्मूले में नहीं आएगी, क्योंकि वो व्हील पीछे से एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए चल रहा होता है। ठीक है कि नहीं? वो इस पे इसको फॉलो नहीं करेगा। सिर्फ इसको वो फॉलो करेंगे जिसमें फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी रोड है, ये रोड जा रही है, ये यहां से ये रोड यूं हो गई है और यहां से यूं होकर यूं हुई है। अब फर्ज करें एक बंदा अपनी गाड़ी, साइकिलिस्ट यहां आया है, साइकिलिस्ट यहां आ गया, तो साइकिलिस्ट यूं रिड़ता रिड़ता इधर आएगा ना, तो उस पर ये लग जाएगा। अगर आपने रास्ते में सारी रेजिस्टेंस को इग्नोर, एयर रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, उसमें भी ये फार्मूला जो मैंने अभी बनाया है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा। मगर अगर फर्ज करें ये मौत का गोला है, ये मौत का गोला है, इसमें आपको होता है मोटरसाइकिल चल रहे होते हैं। अब मैं मोटरसाइकिलों की पूरी शेप तो नहीं बनाऊंगी, उनके हैंडल हैं और इस तरह से वो बंदा उस पर बैठा हुआ होता है यूं। अब मोटरसाइकिल जब यूं यूं मौत के गोले में मोटरसाइकिल चला रहा होता है, तो उसकी जो ये वाली स्पीड है और उसकी जो ये वाली स्पीड है, उस पर ये वाला फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है कि वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट द टॉप स्क्वायर इज इक्वल टू 4 GR, ये नहीं लगता, क्योंकि मोटरसाइकिल का इंजन भी साथ अपना जाती जोर भी लगा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है, ये जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, तो इसकी बड़ी महदूद सी एप्लीकेशन है। इसकी बड़ी क्या है? महदूद सी एप्लीकेशन है। अब आ जाए जी हम वर्टिकल सर्कल में, सिर्फ इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, अब ये चीज देखें, इस मुकाम पर इसको कहते हैं वी बी, वेलोसिटी एट द बॉटम। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसे डिस्कस करूं, मुझे आप ये बताएं, उमैर आप बताएं मुझे बेटा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्या क्या फार्मूले आपने पढ़े हैं? हम्म? जी बेटा, यस, मौत का कुआं, बॉल ऑफ डेथ, वो उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, ये वॉल ऑफ डेथ में भी नहीं है। जी जी जी
जी जी बता सकते हैं मुझे कि नहीं? मैथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बेटा क्या क्या फार्मूले हैं, याद करने हैं बेटा, सिर्फ याद है कि नहीं है? जी, वी स्क्वेयर ओवर आर, और क्या है? आर ओमेगा स्क्वेयर, और क्या है? वी ओमेगा, और क्या है? 4 पाई स्क्वेयर आर ओवर टी स्क्वेयर, टी टाइम पीरियड है, और 4 पाई स्क्वेयर आर एफ स्क्वेयर, एफ स्क्वेयर नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकेंड, वी क्या है? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? जी जी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इस मुकाम पर बॉटम पे उस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं बेटा? बॉटम पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं? जी वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स। एक उसका वो है एम जी वेट, और एक टेंशन इन स्ट्रिंग टी, टी है। अब नेट अपवर्ड फोर्स क्या है जनाब? नेट अपवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स क्या है? आपको पता है, आपने हमेशा ये फार्मूला याद रखें, इन माइनस आउट, इन माइनस आउट इज इक्वल टू एम ए। जी, इन माइनस आउट इज इक्वल टू एम ए, तो टेंशन माइनस एम जी टी। यार टेंशन के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया करो यार, जिस तरह टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी होता है ना, उसी तरह से टेंशन के लिए भी कैपिटल टी होता है। इज इक्वल टू एम ए भी कह सकते हैं, और जहां जहां ए है वहां ये सब चीजें लग सकती हैं, ये जो ये चीजें, एम वी स्क्वेयर ओवर आर भी कह सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वेयर भी कह सकते हैं, एम वी ओमेगा भी कह सकते हैं, 4 पाई स्क्वेयर एम आर ओवर कैपिटल टी स्क्वेयर भी कह सकते हैं, 4 पाई स्क्वेयर एम आर एफ स्क्वेयर भी कह सकते हैं। जी, कोई मसला तो नहीं है? जी ठीक है। जी अच्छा जी, और आपको पता है कि इधर टेंशन बहुत जोर की होगी, क्योंकि टेंशन ने वेट भी उठाना है, एम वी स्क्वेयर और आर भी उठाना है। अगर ये रस्सी गोल घूमते हुए टूटेगी तो हमेशा बॉटम पे टूटेगी, और जो ही रस्सी टूटती है, फर्ज करें एक चीज स्टोन वेल कर रहा है यूं यूं, यहां रस्सी टूटी तो यहां से एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए बॉडी नीचे गिरेगी। ये भी किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए बॉडी क्या करेगी? नीचे गिरेगी। जी कोई मसला तो नहीं है? जी अच्छा जी। अच्छा, टॉप पे क्या होगी सूरत हाल? हाँ, यहां पर प्रोजेक्टाइल बना के गिरेगी। अब जब बॉडी अब टॉप पे जाती है, तो यहां पर जब वो पहुंचती थी, आप उसे घुमा कर यूं लाए हैं, तो यहां से आप उसको सफिशिएंट इनर्शिया दिया होता है कि उसका दिल होता है कि मैं यूं जाऊं, यूं जाना चाह रही थी। तब क्या करते हैं कि वेट और टेंशन दोनों मिलकर उसे नीचे की तरफ रखते हैं। यह है वेलोसिटी एट द टॉप, और टोटल इनवर्ड फोर्स, जिसकी कोई आउटवर्ड फोर्स नहीं है, टेंशन प्लस एम जी, मिलकर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह का फोर्स मिलकर वो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं।
जी, यहां तक ठीक है? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, ठीक है जी, कोई मसला। ये बात आप ग्रुप में अनाउंस कर देंगे, कल की क्लास प्रैक्टिकल की नहीं होगी, उनको बता दो कि वो संडे को शिफ्ट हो गई है क्योंकि सेट की वजह से। ठीक है कि नहीं? फर्दर मैथ भी और नॉर्मल फिजिक्स की क्लास भी, कल कोई क्लास नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, याद देखिए, टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर है जनाब, टॉप पे ये पोजीशन है। मुझे बताए इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो जरा मुझे करके दिखाएं। ये जनाब स्ट्रिंग है इस तरह से, ये सेंटर है, 1 मीटर। अच्छा जी, अब क्या करें, ये घुमाया जा रहा है पत्थर, एक इस स्टोन का जो मास है, मास आप ले लें वो भी 1 kg ले लें, और आसान कर लें बात, और आसान ले लें कि जनाब मास भी उसका क्या है जी, 1 kg। ठीक है, अब मास भी 1 kg हो गया, रेडियस भी 1 kg हो गया, और आसान कर देते हैं आपको कि यहां स्पीड जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो हम वेलोसिटी एट द टॉप ले लेते हैं जी 15 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट टेंशन एट पॉइंट ए। जी, कैलकुलेट टेंशन एट पॉइंट ए जी, ए पे टेंशन निकाल के दिखाएं। कर लिया। ये तुम्हारे बाकी भाइयों को भी जरा, बेटा जो करके जल्दी जल्दी सेंड करेगा वो बड़ा जन्नती बच्चा होगा। एक बात आपने कर दी है छोटी सी गलती, अब्दुल्ला आपने वो नहीं किया, अब्दुल्ला आपने वो उसमें आर नहीं पुट किया, अब्दुल्ला आपने आर की वैल्यू नहीं पुट की थी। ठीक है,
समझ आ गई गलती। तो ये देखें बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पोजीशन है वो क्या है? टेंशन और वेट है। बेटा 225 में से 9.81 माइनस करें। $215.19 न्यूटन। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें कि ये बॉल जो है अगर यहां से गिर के सी पे पहुंचता है और बाकी सब इग्नोर की हुई आपने चीजें, तो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट सी। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एट सी। सी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? सी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? रेडियस 1 है। वही 1 है। सी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ये बात कल आपने पेपर देना है सेट का? मेरा दिसंबर को। चलो अल्लाह कामयाब करो। बेटा रेडियस 1 है ना, रेडियस तो 1 ही रहेगा। देखें, अब अगर उसकी स्पीड इधर 15 थी, वो गोल घूमकर सी पर आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। आपने पढ़ा है कि देखिए ना, मैं दोबारा यहां बना देता हूं उसको कि यहां पर उसकी वेलोसिटी, ये पॉइंट सी है, सॉरी ए है ये पॉइंट, और उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और यहां से वो पॉइंट बी डी पर आया और यहां से वो पॉइंट सी पर आया, तो यहां उसकी वेलोसिटी आपने निकालनी है। इसे वेलोसिटी ऑफ द एट द बॉटम कहेंगे। क्या कहेंगे? वेलोसिटी एट द बॉटम। यूं यहां से यूं मूव करके आया है, तो आप फार्मूला लगाओ 2a2r। नहीं, डी पर नहीं निकालनी मैंने, डी, ये डी इस पे सी पे मांगी है। मैंने सी पे मांगी है वेलोसिटी। बॉटम माइनस वेलोसिटी एट द टॉप। अभी हमने आज फार्मूला पढ़ा अभी, 2a × 2r। ए जो है वो आपको पता है, 2g की वैल्यू, सॉरी 2g × 2r। वेलोसिटी एट द बॉटम माइनस वेलोसिटी एट द टॉप। 9.81 रेडियस जो है वो 1 है। वेलोसिटी एट द बॉटम माइनस 15 स्क्वायर। फोर इंटू 9.81 क्या होता है बेटा जी? 4 × 9.81 क्या होगा जी? 4 × 9.81 क्या होता है? ठीक है, 39.24। शाबाश। तो वेलोसिटी एट द बॉटम क्या है? 225 प्लस 39.24। वेलोसिटी एट द बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू 200
64.24 and velocity of the bottom is 16.3 meter per second. ठीक है कि नहीं? Velocity at the bottom is equal to 16.3. तो ये velocity at the bottom जो है वो 16.3. ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा? What will happen? जी, velocity at the bottom तो निकल आई. अब आप खुद ये चीज देखें, वो आपसे कहता है यहां पर स्पीड बेटा 15 थी, यहां पर स्पीड जो है बेटा क्या हो गई है? 16.3 हो गई है. 16 पॉइंट क्या हो गई है? 3. अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जी कैलकुलेट द टेंशन एट दिस पॉइंट. हाँ जी, कैलकुलेट टेंशन पॉइंट. जी, कैलकुलेट टेंशन एट दिस पॉइंट. जी हाँ बेटा, वो कैसे करेंगे? टेंशन माइनस mg. जी, अभी आज आपने जो पढ़ा है वो बताएं मुझे. टेंशन माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r. ठीक है, लगाएं. अच्छा, आई एम सॉरी बेटा, एकदम वो मेरे से वो हो गया था, मैं निकल गया था बाहर से. अब मैंने आपको ना बेटा पहले ये टेंशन निकाल ली आपने कि नहीं? एक मिनट बेटा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वायर ओवर आर, एंड टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर है. तो टी इज इक्वल टू मास किसके बराबर है बेटा? 1g 9.81, 1 और नीचे 16.3 का स्क्वायर और यहां भी 1. तो टी किसके बराबर आई थी? आपने मुझे बता दें जरा दोबारा. हेलो जी, 275.5. क्या? 275.5. 275. 5.5. माशाल्लाह. अच्छा, मैं आपको एक वीडियो पहले भी एकदम जो मैं वो मेरी मीटिंग छूट गई ना, निकल गया मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा था. भी मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, आपने देखना है जरा. ठीक है. स्टील बॉल. सर आपका कल वाला लेक्चर अभी तक नहीं आया. बेटा मैं जिस बंदे को कहता हूँ ना, वो बहुत मुझे तंग करके अपलोड करता है.
हेलो बेटा, अच्छा वो मुझे वो वीडियो मिली तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक मिलती जुलती चीज दिखाता हूं। ये देखें, ये चीज देखें, ये चीज देखें। अगर आप ये तो खैर इसने ये हॉरिजॉन्टल मूव करवा रहा है, लेकिन फर्ज करें अगर इसने प्लेट बिल्कुल वर्टिकल की होती, यानी प्लेट बिल्कुल बेस ऑफ प्लेट को इसने वर्टिकल किया होता और उसमें ये बॉल बेरिंग्स मूव कर रही होती, यानी ये तो प्लेट इसने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ना, उसमें ये स्टील बॉल बेरिंग्स मूव कर रही हैं। लेकिन अगर फर्ज करें, देखिए काफी इसने तेज घुमा दी है जी, अब रुक गई। आप इमेजिन करें कि यही स्टील बॉल बेरिंग्स जो हैं वो वर्टिकल सर्कल में यानी ड्रम की शक्ल में है। तो वो देखें जरा, ये देखें, फर्ज करें कि ये एक स्टील बॉल है, स्टील ड्रम है बड़ा सा, उसके अंदर है ये स्टील बॉल बेरिंग्स और वो यूं यूं घूम रही हैं। बेटा इन स्टील बॉल बेरिंग्स में, और आप फर्ज करें इसमें भी आपने फ्रिक्शन इग्नोर कर लिया और उसको किसी ने सफिशिएंट वेलोसिटी शुरू में दे दी है जिसकी वजह से वो यूं यूं गोल गोल घूम रही है। मुझे बताएं इन स्टील बॉल बेरिंग में और वो जो स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग था एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल था, उसमें और इसकी मोशन में क्या फर्क होगा जी? बता सकते हैं कोई फर्क होगा कि नहीं जी? सर क्या चीज? बेटा ये देखें, ये एक ड्रम है, ये एक ड्रम है, ड्रम से मुराद है सिलेंडर नहीं होता इस तरह से, ये सिलेंडर है। ये इसके इंटीरियर को देख रहे हैं, यहाँ एक स्टील बॉल पड़ी हुई है, यूं किसी ने उसको यूं प्रोजेक्ट कर दिया है और वो यूं यूं उसकी दीवार के साथ मूव करती है ऊपर से वर्टिकल सर्कल। ठीक है कि नहीं है? इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि इसकी मोशन में और वो उसको स्टोन को रस्सी के साथ बांधकर जो उसने वर्टिकल सर्कल में घुमाया है, उसकी मोशन में कोई फर्क है कि नहीं है? सर वो परफेक्ट सर्कल होगा, वो परफेक्ट सर्कल नहीं होगा। बेटा इसमें और उसमें सिर्फ इतना फर्क है, इसके और उसके मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि इसमें टेंशन की जगह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। यानी वो यहां पर जब बॉल बेरिंग है उसकी वेलोसिटी एट द बॉटम है, उसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स माइनस mg इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इधर बॉटम पे पहुंचाएगा। बाकी सारा मैथमेटिक्स वही होगा ये। और फिर वो जो बॉल बेरिंग मूव करके ऊपर जाएगी वहां उसकी स्पीड कम हो चुकी होगी, मगर वहां पर उसका वेट mg और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नीचे एक्ट कर रहे होंगे और वो दोनों मिलकर उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? जी कोई मसला तो नहीं है? हेलो? नो? किसी और को? जी जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं। देखें ये एक ड्रम है, उसमें एक स्टील बॉल है, ये यू रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट करती है। तो जब वो यहां पर उसकी जो स्पीड है उसको वी भी कह लेते हैं, वेलोसिटी एट द बॉटम। यहां जो उसकी स्पीड है उसे वेलोसिटी एट द टॉप कह लेते हैं। और जब वो यहां होती है, स्टील बॉल बेरिंग का वेट mg है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये है। अगर तो जाहिर है वो ऊपर की तरफ तभी उठेगी जब आर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वेट से बड़ा होगा। तो क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो तो सीधी जा नहीं सकती, ऊपर उठेगी तो आर बड़ा होगा। और आर माइनस एम जी, जिस तरह आपने पहले टी माइनस एम जी नहीं किया था उसी तरह से आर माइनस एम जी जो है वो एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है? उस बराबर जिस तरह आपने पहले किया। अब वही स्टील बॉल बेरिंग जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, वहां पहुंचकर क्या होता है उसके साथ, उसका वेट mg नीचे एक्ट करता है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी नीचे एक्ट कर रहा होता है और दोनों मिलकर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
कोई मसला तो नहीं है? जी सर, ठीक 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 ठीक। आगे चलते हैं, इसी को लेकर आगे वही क्वेश्चन जो शुरू में शुरू किया था, उसी को दोबारा वापस उसी क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ठीक है कि नहीं? वो क्या था? यहां स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी, ये वेलोसिटी एट द बॉटम है, यहां से इसको यूं क्यों आ रहा है, यूं इस तरह से। अब आप देखें यहां पर आ जाए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप डी कह लें, आप उसकी स्पीड एट डी निकालें और स्पीड एट डी भी निकालें और टेंशन एट डी भी निकालें, यानी स्पीड एट डी भी निकालें और टेंशन एट डी भी निकालें। जी बेटा, स्पीड एट डी भी निकालें और टेंशन एट डी भी निकालें। ये क्या फाइंड करना है? बेटा स्पीड एट डी निकालनी है एंड टेंशन एट डी निकालनी है। सर टेंशन तो जीरो होगी। हम्म, टेंशन तो जीरो होगी। नहीं 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 नहीं, किसने कहा? आप ये देखें, जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी यूं नहीं होगी, वेलोसिटी एट डी। इसे तो मानते हैं ना आप लोग, हैं भाई? जी सर। तो अब वही लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कर लें। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ, तो वो क्या होगा? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी डी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी टी स्क्वेयर। mgh is equal to 1 by 2 half md square is equal to minus 1 by 2 mt square. ये इस तरह से 2g is equal to vd square at vt square। 2g की जगह 9.81 और vd स्क्वायर, टॉप पे वेलोसिटी 15 मीटर स्क्वायर, हाइट सॉरी 2 नहीं है 1 है, आई एम सॉरी। देखिए ना, जब यहां से यूं आया तो 1 मीटर की सिर्फ हाइट गिरा है, सिर्फ 1 मीटर की हाइट। 1 मीटर पुट करें तो vd स्क्वायर किसके बराबर आता है? 15 स्क्वायर प्लस 19.62। जी vb वेलोसिटी एट द बॉटम तो 16 है ना, मैं वी डी निकाल रहा हूं जी। अब वी डी कोई जो निकालेगा वो जन्नत पे जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये निकालें जरा, $15.6 मीटर पर सेकंड। बेटा मुझे बात बताएं, यहां तक ठीक है कि नहीं है? अब यहां से चला, यहां पहुंचा और यहां उसकी स्पीड है जी 15.6 मीटर पर सेकंड। तो टेंशन टी उसे इस तरफ को लग रही है, टेंशन टी उसे इस तरफ को लग रही है, तो टेंशन टी किसके बराबर होगी जी? टेंशन टी किसके बराबर होगी? टी माइनस 15 टी माइन, अब देखें टी को इस तरफ कुछ भी नहीं अपोज कर रहा। देखें अब टी के यहां पर टी की मुखालफत करने वाला कोई नहीं है,
यहां पर वेट mg नीचे तो एक्ट कर रहा है लेकिन टी की मुखालफत नहीं कर रहा। इस जगह पर टी इज इक्वल टू mv स्क्वेयर ओवर आर ही होगा। टी इज इक्वल टू मास किसके बराबर है? मास जनाब उसका है 1 kg और 15.6 ओवर 1 करें तो ये वाली टेंशन वेलोसिटी आ जाएगी। बेटा यहां पर हम अपनी आज क्लास खत्म करते हैं। बोले इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू, ठीक है कि नहीं है, ऑन मंडे। कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी टेंशन वाली चीज दोबारा समझा देंगे? जी बिल्कुल। देखिए ना, ये यूं गोल गोल घूम रहे हैं। जब ये यहां, वो रस्सी वाली बात है, रस्सी के साथ बंधी हुई थी। अब यहां से उसका दिल है, मैं सीधा नीचे गिर जाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, बॉडी का दिल होता है मैं हर वक्त सर्कल से बाहर निकल जाऊं, किसी भी वक्त उसका दिल नहीं होता। यहां से उसको जो ये लेकर आया ना, वो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग लेकर आई है, और इसको इस तरफ लाने में वेट ने कोई रोल नहीं प्ले किया। यहां वेट लग रहा था ना, वेट का दिल था ये नीचे गिरे, इसको इस तरफ लाने में, इस जगह से ऐसे रखने में वेट ने कोई मदद नहीं की, सिर्फ टेंशन ही लगी है, और उस टेंशन ने फिर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है और वो बॉडी इस तरफ को मुड़ी है। इस पॉइंट का मैथमेटिक्स है। और मास आपको पता है 1 kg लिया हुआ है, वेलोसिटी आपने 15.3 निकाल दी थी, 3 निकाली थी, क्या निकाली थी जी? वेलोसिटी क्या निकाली थी? 15.6 निकाली थी आपने, और आर आपका 1 है। कोई मसला तो नहीं है बेटा सर? ठीक है सर, समझ आ गया। और किसी ने कोई बात पूछनी हो? जी